ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण की जय हो। अजा एकादशी व्रत कथा की जय हो। आइए जानते हैं अजा का मतलब क्या होता है। अजा का संस्कृत में मतलब होता है अजन्मा, जो कभी जन्मता नहीं है, जो कभी जन्म मरण से चक्कर नहीं लगाता है, पापों से छुटकारा पा जाता है। अजा अजन्मे को बोलते हैं। अजा एकादशी व्रत की कहानी इस प्रकार है। द्वापर युग में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, आप भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए, ये किस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मैं तुम्हें इस कथा को वृतांत से बताता हूँ। अयोध्या में नरेश हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही पुण्य करने वाले, बहुत ही सत्यवान राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए माने जाते थे और उनके पुण्य इतने बढ़ गए थे कि सभी ऋषिगण एकत्रित होकर उनके बारे में चर्चा किया करते थे। ऋषि ने एक बार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं राजा कितना सत्य बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पास ऋषि पहुँचे और कहने लगे, हे राजन, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण कीजिए। राजा हंसने लगे। राजा ने रात्रि में देखा कि एक कोई सन्यासी उनसे उनका राजपाट मांग रहा है। राजा बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही धर्म कर्म किया करते थे। राजन ने कहा, हाँ ऋषिवर, मैंने रात में आपको जो वचन दिया था मैं अब वो पूर्ण करता हूँ। मैं आपको आपके द्वारा मांगा हुआ राजपाट सौंपता हूँ। आप इस राजपाट को संभालिए। और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर और अपने बच्चे को लेकर जंगल की ओर जाने लगे। लेकिन ऋषि कहने लगे, हे राजन, अभी आपने दान किया है, दक्षिणा नहीं दी है। राजा हंसने लगे, बोले, हे गुरुवर, मैं आपको दक्षिणा भी देता हूँ। और वो एक गांव की ओर चल दिए। वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी को एक साहूकार के घर में बेच दिया। उधर से जो धनराशि मिली उन्होंने ऋषि को दे दी। आगे जाके एक घर में उन्होंने अपने को बेच लिया। उधर से जो मूल्य मिला, धनराशि मिली, वो भी उन्होंने ऋषि दे दी। उस घर में उनको कहा गया कि राजन, मेरे घर में डोम का कार्य होता है, आप क्या कर पाएंगे। राजन ने कहा, जो तकदीर में लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं आपका हट पर डोम का कार्य करूंगा। और राजन उस घर में बिक गए। अभी भी ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी नहीं छोड़ी थी। इधर राजा डोम का कार्य कर रहे थे, उधर उनकी रूपवती रानी तारामती एक साहूकार के यहाँ पर बर्तन धुलने, कपड़े धुलने और खाना बनाने का कार्य कर रही थी। उनका पुत्र रोहतास इधर उधर मिट्टी में खेलता रहता था। एक दिन खेलते खेलते किसी नाग ने उसको डस लिया, मूर्छित होके गिरा पड़ा था। माँ ने आके देखा, तारामती ने आके देखा तो अपने पुत्र को उठाया, लेकिन जब देखा तो वो मृत था। मृत पुत्र को लेकर रानी तारामती भगवान को, ईश्वर को पुकारती, हे ईश्वर, और कितनी परीक्षा लेंगे। कौन से ऐसे पाप कर्म हैं जो अभी अधूरे हैं। हे ईश्वर, मेरा इकलौता पुत्र आपने आज से मृत्यु के घाट उतार दिया है। बिलखती हुई, चीखती हुई तारामती अपने पुत्र को बाहों में भर के शमशान घाट की तरफ ले चली। जब शमशान घाट पे पहुंची तो हाँ, राजा हरिश्चंद्र डोम बने खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे ही तारामती को देखा, उनकी छाती फट गई। उन्होंने देखा, हे प्रभु, अभी और कितने पाप शेष हैं, आप कितनी और परीक्षा लेंगे। तारामती को देख के वो अनजाने बन गए। उन्होंने कहा, देवी, आपको अपने पुत्र का अगर अंतिम क्रियाक्रम करना है, संस्कार करना है, तो आपको कुछ मूल्य अदा करना पड़ेगा। तारामती बिलखने लगी, मेरे पास कोई भी मूल्य देने के लिए नहीं है। राजा हरिश्चंद्र कहे, मैं वचनबद्ध हूँ कि मुझे कुछ न कुछ मूल्य लेना ही पड़ेगा। तारामती अपनी साड़ी का पल्लू लेके फाड़ने लगी। जैसे ही उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा, स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हो गए माँ लक्ष्मी के साथ। उन्होंने ऋषि से कहा, अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप, इस परीक्षा को आप समाप्त कीजिए। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी के रूप में जाने जाएंगे। अब मैं इनको
अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा। और राजा हरिश्चंद्र को राजपाट दिलाने के बाद भगवान विष्णु रानी को राजा को अपने साथ स्वर्ग में लेके उनको वहां पर सिंहासन पर बिठाया। उस दिन कहते हैं अजय एकादशी का व्रत था। अजय एकादशी के व्रत भगवान ने राजा की अंतिम परीक्षा ली थी। कहते हैं जो ये व्रत करता है उस पर नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु से नारायण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझसे अनजाने में जो भी पाप क्रिया हुई हो, जो भी पाप कर्म हुए हो, अजय एकादशी के दिन माफ कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। थैंक यू।